जय हिंद मित्रों, सभी लोग बेटा देखिए ध्यान से। आज आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है भारत के संविधान का एक टॉपिक है। बेहतरीन जबरदस्त टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है धन विधेयक। क्या नाम है? धन विधेयक। धन विधेयक देखिए, हमने भैया आर्टिकल आपको 108 तक पढ़ा दिया था। कहां तक पढ़ा दिया था? आर्टिकल 108। आज पढ़ाना है अपन को अनुच्छेद 109 और पढ़ाना है अनुच्छेद 110। ये दो आर्टिकल आज भैया अभी पढ़ाएंगे हम। 110 देखो ध्यान से, अनुच्छेद 109 और 110 दोनों आर्टिकल आज पढ़ाने हैं भैया। ध्यान से समझ लीजिए क्या है इन दोनों आर्टिकलों में। इन दोनों आर्टिकलों में काय की चर्चा है, सबसे पहले समझते हैं। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक का प्रावधान और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। 109 में काय की चर्चा है बेटा? धन विधेयक का प्रावधान। और बेटा आर्टिकल 110 में काय की चर्चा है? धन विधेयक की परिभाषा। ये दोनों चीजें आज पढ़नी है। धन विधेयक क्या है, तो आपसे कोई पूछ देगा आर्टिकल 109 में क्या है, तो आप बता दोगे धन विधेयक का प्रावधान। और आर्टिकल 110 पूछे तो क्या बताओगे? धन विधेयक की चर्चा। धन विधेयक की चर्चा नहीं, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। इन दोनों को समझना है। धन विधेयक का प्रावधान और धन विधेयक की परिभाषा, इनको बहुत अच्छे समझना है भैया। धन विधेयक है क्या? धन विधेयक है क्या? मान लो संसद भवन है, संसद है ये है संसद। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? और राज्यसभा की? इसमें कितने सदस्य हैं? और इसमें 245। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इसमें सभापति और सभापति की चर्चा। अच्छा, 89। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93। तो ध्यान से समझ लो बेटा, कोई भी नियम बनना है, ध्यान समझना। संसद में कोई भी नियम कानून बनना है तो सबसे पहले कहां? लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। तो जो नियम कानून बनना है, तो जो भैया नियम कानून बनने के लिए, जो नियम बनाने के लिए जो विधेयक आता है, विधेयक मतलब मसौदा जो तैयार किया जाता है, जैसे कोई नियम बनाना है तो सबसे पहले लोकसभा से पारित किया जाएगा। तो वो जो नियम बनने के लिए जो नियम आया है उसको बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। और जो धन से संबंधित विधेयक है, ऐसा विधेयक, मान लो कोई भी नियम बनना है भैया भारत, सबसे पहले मसौदा तैयार होता है। मसौदा मतलब तो जैसे कोई भी चीज नियम का आना है तो सबसे पहले पूरा उसका मसौदा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मसौदा बनाया जाएगा। मसौदा बनाने के बाद फिर भैया इसमें ये आएगा कहाँ? लोकसभा में, तो विधेयक बन जाएगा। फिर राज्यसभा में बन जाएगा विधेयक, मतलब राज्यसभा में पारित हो गया। फिर आया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने जैसे ही बेटा उसमें सिग्नेचर कर दिए तो फिर काय का रूप ले लेगा? विधेयक रूप ले लेगा कानून का। काय का? कानून का। तो विधेयक आप लोग समझ गए क्या होता है? बोलो। कोई भी नियम बनना है तो ये सदनों से होकर गुजरता है तो वो विधेयक होता है। और राष्ट्रपति जी जब सिग्नेचर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग जब उसमें पारित कर देते हैं तो वो भैया विधेयक क्या बन जाता है? कानून। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ऐसा विधेयक आवे, कोई ऐसा नियम आवे जो काय से संबंधित हो? काय से संबंधित हो? धन से संबंधित हो, वो विधेयक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धन विधेयक। ऐसा विधेयक जो भैया काय से संबंधित हो? धन से संबंधित हो, तो ऐसा विधेयक क्या कहलाता है बेटा? धन विधेयक। जो विधेयक
काय से संबंधित होता है बेटा? धन से संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि धन से संबंधित कोई नियम बनना है। जैसे मान लो अपन भैया, जैसे टैक्स है, जो टैक्स सरकार का जो टैक्स है, नियम आवे संसद में, संसद में नियम आवे, संसद में बेटा नियम आवे, कौन सा नियम आओ कि टैक्स को भैया बढ़ा देना है। टैक्स को क्या करना है? जो टैक्स लगता है तुम्हें, जीएसटी लगती है, टैक्स लगता है, उसको क्या कर देना है? बढ़ाना है टैक्स को। तो क्या कहां से पहले पारित होगा? लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पारित कर दिया तो भैया टैक्स को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो जब टैक्स को बढ़ाने धन से संबंधित है, अरे टैक्स बढ़ाना रुपया तो आएगा ना, तो धन से संबंध रुपया से संबंधित है, तो भैया ऐसा कानून जब भैया संसद में आता है तो वो क्या कहलाता है? धन विधेयक। तो टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना और टैक्स को या तो फिर पूरी तरीके से क्या कर देना? समाप्त कर देना, ऐसा विधेयक क्या कहलाता है? पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? टैक्स को बढ़ाना, घटाना या फिर घटाना या पूरा समाप्त कर देना। पूरा क्या कर देना? समाप्त कर देना। पूरा क्या कर देना? समाप्त कर देना। टैक्स को बढ़ाना, घटाना या पूरा क्या कर देना? समाप्त कर देना। भैया जब टैक्स को घटाएंगे तो अपनी जब टैक्स को कैसे पैसा जितना टैक्स का सब अपने देश की काय में जाता है? संचित निधि में। काय में जाता है? संचित निधि। देश की अपनी संचित निधि किसके पास जमा है? आरबीआई के पास। जो बैंकों की बैंक है ना, आरबीआई, बैंकों की बैंक, अपने देश की बैंकों की बैंक किसे कहते हैं? मतलब एक राजा महाराजा बैंक। सबसे बड़ी बैंक भारत की कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जो पूरे देश का अपना जो पैसा है वो किसके पास जमा है? आरबीआई के पास। अर्थात भैया देश के पैसा को क्या बोलते हैं? संचित निधि। और संचित निधि किसके पास जमा है? आरबीआई के पास। तो बेटा समझ लो कि जब भी संचित निधि में प्रभाव पड़े, ऐसा नियम बने जब भी संचित निधि में क्या पड़े? प्रभाव पड़े। समझ लो धन विधेयक आओ। एक बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब संचित निधि में प्रभाव पड़ना, समझ लो क्या है? धन विधेयक बना है। अब संचित निधि में प्रभाव कैसा पड़ा? मतलब जैसे टैक्स को बढ़ा दिया, जब टैक्स को बढ़ा दिया तो रुपया क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो संचित निधि में प्रभाव पड़ेगा, संचित निधि क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अब मान लो क्या कर दिया? टैक्स को क्या कर दिया? घटा दिया। तो संचित निधि में प्रभाव पड़ेगा। संचित निधि में कम पैसा आएगा तो संचित निधि क्या होगी? घटेगी। अब मान लो टैक्स के पूरी तरीके से क्या कर दिया? समाप्त ही कर दिया। नियम बन गया, विधेयक आ गया भैया, क्या समाप्त कर दिया, कानून बन गया ये कि टैक्स को क्या कर दिया? आज से समाप्त कर दिया। तो संचित निधि पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? संचित निधि बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि रुपये टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स सही से तो रुपया जाता है। आ रही बात समझ में? तो जब टैक्स को बढ़ाना, घटाना, पूरा समाप्त करना, इस प्रकार के भैया नियम बनते हैं संसद में, तो संचित निधि में प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही विधेयक, जब ये ऐसे नियम आते हैं धन से संबंधित, तो भैया कौन से क्या कहलाता है? वो धन विधेयक। बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई? दूसरी बात बेटा, दूसरी बात मान लो अपन लोन लेन को उसे क्या लेन? लोन लेन। क्या लेन? लोन मतलब ऋण लेन। मान लो अपन ने कोई किसी देश से क्या लिया? ऋण लिया। मान लो अपन ने किसी देश से क्या लिया बेटा? ऋण लिया। किसी देश से अपन ने ऋण लिया, तो जो ऋण जब उधार पैसा लेके, मान लो भैया 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया अपन ने अमेरिका से उधार लिया। अमेरिका नहीं, रूस से उधार लिया। किससे उधार लिया? रूस से। 5,000 करोड़ रुपया बेटा अपन ने किससे उधार लिया? रूस से। 5,000 करोड़ अरब रुपया किससे उधार लिया? रूस से उधार लिया। तो भैया अपन ने जब रूस से उधार लिया तो वो जो रुपया उधार लेके आए हैं, तो पहले नियम कानून कहाँ बने हैं कि लेने की नहीं लेने उधार? तो ये भैया पहले चर्चाएं हुए, बहस हुए, और फिर क्या हुआ? मतदान। ये सब पारित हो गो, ये भैया कि हाँ देश को जरूरत है ले लो, फिर ये सभी पारित कर दो। हाँ देश को पहले बहस, मतदान, चर्चा, बहस, मतदान, फिर राष्ट्रपति जी ने भी पारित कर दो। जब ये पारित होगा कि हाँ लेने ही लेना है, तो फिर किससे लिया जाएगा लोन? रूस से लोन लिया। अब रूस से लोन लिया तो कहाँ पे, जब रुपया आगो रूस से, तो कहाँ पे जमा करन? और संचित निधि में जमा करन। तो संचित निधि का हो जाए? बढ़ जाए। तो भैया संचित निधि में प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ऋण लेने से और ये यार ऋण चुकाने से
भी संचित निधि में प्रभाव पड़ेगा है। तो भैया यो जब चुकाएंगे तब भी तो इससे इसमें पारित करवाना पड़ेगा, जब चुकाएंगे तो इससे भी पारित कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ाना। कभी रुपया चुका रहे तो विपक्ष तो नहीं खड़े हो जाए कि काहे तो मैं काहे देश को पैसे चुका रहे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो जब धन से संबंधित ऋण लेना या देना, ऋण लेना या देना, ये भी भैया क्या कहलाता है। जब ये ऋण को लेते हैं या देते हैं तो भैया पहले का कौन सा विधेयक आता है, धन विधेयक। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो हैं। सरकार का खजाना किसके पास होता है बेटा, हैं? सरकार का खजाना, सरकार का खजाना किसके पास होता है बेटा। और सरकार का खजाना अर्थात संचित निधि। सरकार का खजाना मतलब संचित निधि। और भैया जब भी संचित निधि, तुम तो समझ लो कि जब भी संचित निधि में प्रभाव पड़े, जब भी संचित निधि में प्रभाव पड़े तो भैया कौन सा विधेयक आ गया, धन विधेयक। अब तो धन विधेयक समझ में आ गया है। बोलो कि आओ कि नहीं आओ, हैं? बोलो भैरव जी महाराज। ऐसे ही बोलते नहीं है, तुमने देखा है रील्स में, कौन भी ऐसी रील्स बना जैसे कछु एकदम से कछु हो जाए, या तो साइकिलों भेड़ दे कहूं या कछु, तो मैं एक डायलॉग बोलो, बोलो भैरव। जब भी भैया संचित निधि में क्या पड़े, जब भी संचित निधि में, संचित निधि में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तब भाई भैया क्या आता है, धन विधेयक। जब मान लो धन विधेयक आओ, धन विधेयक आओ तो समझ लो संचित निधि में प्रभाव पड़ने ही पड़ने हैं। या मान लो भैया टैक्स के अपन ने क्या कर दो, बढ़ा दो तो संचित निधि का हो जाए। अपन ने टैक्स के क्या कर दो, कम कर दो तो भैया संचित निधि का हो जाए। टैक्स के बिल्कुल से क्या कर दो, समाप्त कर दो तो संचित निधि का हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। अपन ने बेटा मान लो ऋण ले लो, संचित निधि का हो जाए। अपन ऋण चुका दो। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलिए। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, आया। जो सरकार ऋण लेती है भैया वो काय के अंतर्गत आता है, धन विधेयक के अंतर्गत। आर्टिकल बेटा 109 और 110 में, 109 में धन विधेयक का प्रावधान की चर्चा, 109 में धन विधेयक के प्रावधान की चर्चा, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 109 में धन विधेयक का प्रावधान, 110 में धन विधेयक की परिभाषा। दोनों आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गए। और बेटा धन विधेयक क्या है, जब भैया संचित निधि में समझ लो देश की संचित निधि में प्रभाव पड़े तो वो क्या कहलाता है, धन विधेयक। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। अब भैया ये देखो, अब एक चीज समझ लो, धन विधेयक आता कैसे है। धन विधेयक जो है वो आता कैसे है ये समझाते हैं हम। धन विधेयक बेटा सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर आता है। कैसे आता है, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर, अर्थात बेटा राष्ट्रपति जी ने पहले सूचना दे दी है, मतलब उसकी सलाह से आता है। राष्ट्रपति जी को पता है भैया कि धन विधेयक आ रहा हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर क्या आता है, धन विधेयक। राष्ट्रपति सबसे पहले भैया जो धन विधेयक आता है, सबसे पहले धन विधेयक जो धन विधेयक आता है सबसे पहले कहां से प्रारंभ होता है, लोकसभा से। प्रारंभ कहां से होता है, लोकसभा से। प्रारंभ कहां होता है, जब धन विधेयक आता है भैया ये नियम बनने के लिए आता है, सबसे पहले कहां से प्रारंभ होता है, लोकसभा से। कहां से प्रारंभ होता है, लोकसभा से। और इसके बाद बेटा कहां जाता है, राज्यसभा की ओर जाता है। और राज्यसभा बेटा, राज्यसभा 14 दिन तक, राज्यसभा बेटा 14 दिन तक क्या कर सकती है, रख सकती है अपने पास। कितने दिन तक, जो धन विधेयक आया है लोकसभा से प्रारंभ होता है और राज्यसभा उसे कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक। कितने दिन तक, यदि 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा ने यदि धन विधेयक को क्या नहीं किया, पारित नहीं किया, तो धन विधेयक अपने आप क्या हो जाएगा, 15वें दिन भैया धन विधेयक अपने आप क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यदि बेटा
लोकसभा से प्रारंभ हो गया और यदि धन विधेयक को राज्यसभा ने 14 दिन तक राज्यसभा के पास रहता है और 14 दिन के अंदर अंदर यदि राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो 15वें दिन अपने आप भैया वो धन विधेयक जो आया है अपने आप क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर यदि भैया कुछ कह रही है, सलाह देना चाहती, सुझाव देना चाहती है, यदि राज्यसभा धन विधेयक पर लोकसभा को क्या देना चाहती है, सुझाव देना चाहती है, तो भैया यदि अच्छी सुझाव होगा तो लोकसभा मानेगा और नहीं होगी तो भैया नहीं मानेगा। अर्थात लोकसभा राज्यसभा की इस बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक पर राज्यसभा यदि कोई सलाह देना चाहती है, किसको, लोकसभा को, यदि अच्छी होगी तो मान लेगा और नहीं होगी तो नहीं मानेगा। अर्थात लोकसभा राज्यसभा की भैया धन विधेयक पर बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक लोकसभा से क्या होता है, प्रारंभ होता है। राज्यसभा केवल कितने दिन तक रख सकती है, 14 दिन तक। यदि 14 दिन तक उसने पारित नहीं किया तो 15वें दिन अपने आप क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। कौन, धन विधेयक। 15वें दिन धन विधेयक अपने आप क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। लोकसभा से धन विधेयक प्रारंभ होता है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि 14 दिन के अंदर अंदर इसने पारित नहीं किया तो 15वें दिन अपने आप क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। राज्यसभा भैया सुझाव देती है लेकिन लोकसभा उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छी होगी तो मानेगी, नहीं होगी तो नहीं मानेगी। आगे बात समझ में। इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद राष्ट्रपति जी, अब लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, अब किसके पास आएगा, राष्ट्रपति जी के पास आएगा। तो राष्ट्रपति जी, क्योंकि भैया राष्ट्रपति जी इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, किसको, धन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते, क्यों नहीं लौटा सकते, क्योंकि भैया, क्योंकि जो धन विधेयक हमने पहले सबसे पहले पॉइंट बताया था, क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर आता है, पूर्व अनुमति पर आता है। राष्ट्रपति जी पहले ही अनुमति दे चुके हैं, काय की, धन विधेयक की आने की। जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की कैसे आता है भैया, पूर्व सूचना पर, पूर्व अनुमति पर आता है, पूर्व सूचना पर आता है। जो धन विधेयक है भैया राष्ट्रपति की कैसी सूचना पर आता है, पूर्व सूचना पर। अर्थात राष्ट्रपति जी पहले ही, भैया राष्ट्रपति जी को पता है राष्ट्रपति जी की अनुमति से आओ, तो स्पष्ट है राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर आता है धन विधेयक, इसलिए राष्ट्रपति जी को कुछ काम नहीं होता। यदि राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया तो राष्ट्रपति जी बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने पहले ही से अनुमति का दे दी, क्योंकि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति जी की पूर्व सूचना पर आता है, इसलिए राष्ट्रपति जी उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। धन विधेयक भैया कहां से प्रारंभ होता है, लोकसभा से। और राज्यसभा कितने दिन तक रख सकती है, यदि 14 दिन तक पारित नहीं किया तो अपने आप पारित हो जाएगा। राज्यसभा भैया लोकसभा को क्या दे सकती है, धन विधेयक पे सलाह सुझाव दे सकती है, लेकिन भैया लोकसभा उसकी सलाह को मानने के लिए अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो ओके। इसके बाद राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति जी भैया क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, क्यों नहीं लौटाते, क्योंकि भैया इसलिए कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति जी की पूर्व सूचना पर आता है। अगली बात समझ में। हमने एक चीज संयुक्त अधिवेशन बताया था 108 में, संयुक्त अधिवेशन बताया था। संयुक्त अधिवेशन में हमने आपको पढ़ाया था, संयुक्त अधिवेशन में हमने बेटा आपको पढ़ाया था कि तीन चीजों पर बेटा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। कौन कौन सी, संविधान संशोधन, धन विधेयक, महाभियोग। तो भैया जब भी धन विधेयक आएगा, राष्ट्रपति जी उसमें भैया क्या नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। कौन, राष्ट्रपति जी भैया जब भी धन विधेयक आएगा उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। आगे बात समझ में, बोलो भैया ध्यान से समझ लो। जब भी धन विधेयक में कोई भी निर्णय लेना है, धन विधेयक में कोई भी निर्णय लेना है तो भैया उसमें निर्णय कौन लेता है बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन लेता है,
यदि बेटा धन विधेयक में कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी जब आओ अब तो कोई भी धन विधेयक बन रहा है तो उसमें कोई भी निर्णय लेना है, धन विधेयक में कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी निर्णय लेना है तो भैया कौन निर्णय लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जब भी बेटा धन विधेयक आता है और धन विधेयक में कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी भैया नियम बनाना है, कोई भी निर्णय लेना है तो भैया कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष उसमें निर्णय लेता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और भैया लोकसभा का अध्यक्ष जब मनमानी करता है, वो निर्णय लेता है, यदि मान लो लोकसभा का अध्यक्ष अपनी मनमानी करने लगे, जब निर्णय किसको लेना है? लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णय लेना हो भैया, निर्णय उसे लेना, मान लो अपने मन की करने लगे, देश हित की बात ना करे, अपने मन की बात करे, अपने हित की बात करने लगे, कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। उसको सुप्रीम कोर्ट उस तो भैया उस पर निगरानी रखती है, किस पर? लोकसभा के अध्यक्ष पर। और सुप्रीम कोर्ट को उसको क्या कर देती है भैया? झाड़ देती है, उसको क्या कर देती? खिसिया देती है कि दे तुम ये सुना करो, तुम गलत कर रहे हो। तो यदि मनमानी करता है तो कौन झाड़ देता है? सुप्रीम कोर्ट। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। आगे बात समझ में कि नहीं आई भैया? बोलिए। धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? धन विधेयक बेटा का प्रावधान किस में है? 109। ये बताओ धन विधेयक किससे संबंधित होता है? धन से संबंधित। जब भी भैया लोग संसद में जब भी धन से संबंधित कोई भी नियम कानून बनते हैं या कोई भी निर्णय लिए जाते हैं, धन से संबंधित कोई भी विधेयक आता है तो भैया वो कौन सा विधेयक कहलाता है? धन विधेयक। क्या कहलाता है? धन विधेयक। जब भी धन विधेयक आता है जब, तो भैया देश की संचित निधि में क्या करता है? प्रभाव डालता है। अर्थात कहने का मतलब टैक्स को बढ़ाना, घटाना या भैया समाप्त कर देना। ये जब नियम बनेगा तो भैया क्या वो कौन सा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक। किसी से ऋण लेना है या ऋण चुकाना है तो भैया वो कौन सा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक। सरकार का खजाना का जो संचित निधि है, सरकार का खजाना, तो संचित निधि पर जब प्रभाव पड़ता है तो भैया वो कब प्रभाव पड़ता है देश की संचित निधि पे? जब धन विधेयक आता है, जब भैया प्रभाव पड़ता है। तो धन विधेयक जब आता है तो कहां से प्रारंभ होता है? संसद के कौन से अंग, कौन सी सदन से प्रारंभ होता है? लोकसभा से। राज्यसभा से प्रारंभ नहीं हो सकता, लोकसभा से प्रारंभ होगा। और लोकसभा ने मान लो प्रारंभ कर दिया और उसको पारित कर दिया, चर्चा भई, बहस भई, और भैया उसको पारित कर दिया लोकसभा से। इसके बाद जाएगा कहां पे? राज्यसभा में। और राज्यसभा उसको कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। यदि 14 दिनों तक भैया उसने पारित कर दिया तो ठीक है, यदि नहीं कर पाया तो 15वें दिन अपने आप क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। और भैया जब पारित हो जाएगा तो यदि राज्यसभा लोकसभा को सुझाव देना चाहती है, क्या देना चाहती है? सुझाव या सलाह या भैया कोई भी उसको बात बताना चाहती है तो क्या लोकसभा राज्यसभा को बात मानने के लिए बाध्य है? नहीं है। अच्छी लगी तो मानेगी, नहीं लगी तो बाध्य नहीं है मानने के लिए। इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी तुरंत आएंगे, जैसे ही धन विधेयक आया तुरंत क्या कर लेगा? क्यों कर देगा तुरंत सिग्नेचर? क्योंकि जब जो धन विधेयक यहाँ से प्रारंभ हुआ था ना तो पहले ही राष्ट्रपति जी की क्या हो गई थी? सूचना। राष्ट्रपति जी की अनुमति के आधार पर धन विधेयक आओ तो राष्ट्रपति जी की पूर्व सूचना पर आता है। राष्ट्रपति जी, इसलिए राष्ट्रपति जी उस धन विधेयक को क्या नहीं करते? लोकसभा और राज्यसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। नहीं तो राष्ट्रपति जी अदर और कोई भी विधेयक आएगा तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी लौटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी की शक्ति होती है, राष्ट्रपति जी की वीटो पावर होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अभी आर्टिकल 111 में बताएंगे कि कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति जी एक बार पुनर्विचार के लिए लोग क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में कि भैया इस पर क्या करो, पुनर्विचार करो, ये सही है कि नहीं है। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है कि राष्ट्रपति जी उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों? क्योंकि वह पूर्व सूचना पर आया है। अगली बात समझ में। और धन विधेयक पर क्या नहीं बुला सकते? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कौन सी में? 108 में। एक चीज बताओ, यदि भैया धन विधेयक पर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी, तो कौन लेगा? और यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपनी मनमानी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुधार देती है। इस तरीके से ये हो गया आपका भैया कौन सा विधेयक? धन विधेयक के प्रावधान की चर्चा 109 में, धन विधेयक की परिभाषा 110 में। इस तरीके से ये पूरा भैया आर्टिकल 109, 110 तरीके से समझ में आ गया। आप लोगों को पूरा समझ में आया? आप लोगों को भैया एनी प्रॉब्लम? यदि किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो।
राष्ट्रपति जी की जब लोकसभा में आता है तो राष्ट्रपति जी की पहली सूचना ही पे आता है। धन विधेयक ही राष्ट्रपति की सूचना पे आता है, राष्ट्रपति जी उसमें निर्णय लेते हैं, मतलब उसको पहले सूचना होती है, इसी की अनुमति से आता है धन विधेयक। फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, और जब पहले ही से अनुमति में आओ तो ये कुछ सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? कानून नियम कानून तो मैं भैया बनाने, मान लो घर में कहो कि टीवी आने हैं, कहाँ टीवी आने हैं, तो भैया पहले से तुम्हारू अनुमति थी, कह दे पापा से कह दे कि टीवी आने, लेकिन तुमने छोटी बहन से कब हुआ? किसे कब हुआ? छोटी बहन से। तो छोटी बहन से भैया कब हुआ? पापा से। कब हुआ के नहीं आ तो महीने, तो पहले पापा से कब हुआ? पारित होगो। फिर किसे कब हुआ? मम्मी से। कब हुआ? दोगुन से पारित, पापा मम्मी से दोगुन से पारित होगो। एक के बाद भैया कहा आते हैं बड़ी दीदी से और पारित करवा लो, तो बड़ी दीदी से पारित करवाओ, तो बड़ी दीदी की अनुमति से तो हुआ, तो वो विधेयक ही कि टीवी ले आने हैं, तो दीदी बड़ी दीदी वो सोचे कछू दोबारा पापा का कहे कि पापा तो सोच लियो कैसे रुपया कम है फलानो ठिकानो, सोचे कहे काहे ना कहे, काय से दीदी ये कहे पे तो भैया पे देख ही आओ तो टीवी ले आने हैं, तो काय का सोचे तो कहते दीदी अरे पापा ने कह दो मम्मी ने कह दो, तो हाउ चलो मान लेन चले। अरे बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए, ये आपको समझ में आ गया? YouTube वाले बढ़िया, आप लोगों को बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया? हमें आशा है कि बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए भैया, इस तरीके से आपको नए नए टॉपिक हम लाते रहेंगे और आपको बढ़िया तरीके से समझाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।